Vivo V23 5G इंडियाज फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन। चलिए पता लगाते हैं कि क्या रंग बदलने के साथ साथ ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को भी बदल पाएगा या फिर नहीं। डिजाइन से शुरू करें तो ये काफी शानदार से दिखने वाले बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। इसका मिडिल का फ्रेम एल्यूमिनियम का बना है और पीछे की तरफ हमें इसमें एजी फ्लोराइड कोटेड ग्लास देखने को मिल जाता है। ये काफी शानदार दिखने वाला फोन है। ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन इस वाले कलर की खास बात ये है कि ये धूप में या फिर कहें तो यूवी रेज में अपना कलर चेंज कर लेता है। इसकी थिकनेस है 7.55 mm और उसका जो वेट है 181 ग्राम्स, यानी ये काफी हल्का भी है। और जिसका ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है उसकी थिकनेस और वेट थोड़ी सी कम है। दिखने में ये फोन काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम फील होता है, नो डाउट, लेकिन शार्प एजेस और मैट फिनिश होने की वजह से इसकी ग्रिप हाथ में उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाती। ये थोड़ा सा आपको स्लिपरी फील हो सकता है। अब क्योंकि इसका डिजाइन इतना अच्छा है तो हम इसकी इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो राइट साइड में हमें मिलते हैं वॉल्यूम रोकर्स और पावर लॉक अनलॉक बटन। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल्स, USB टाइप C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, जिसमें 2 नैनो सिम कार्ड आप लगा पाएंगे। मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है और ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर है सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए। फ्रंट में लगी है 6.44 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ। तो डिस्प्ले में स्मूथनेस और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको काफी अच्छी फील होने वाली है। HDR10+ का सपोर्ट इसमें मिल जाता है, तो कलर्स और कंट्रास्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कलर्स एकदम पंची निकल कर आते हैं, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और साथ ही इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, विच इज ग्रेट। अब इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो ये कितने निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है इसके बारे में वीवो ने कुछ भी नहीं बताया है। अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करते हैं तो कई वेबसाइट पर मेंशन है कि ये 1300 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, लेकिन कई वेबसाइट आपको बताती हैं कि 800 निट की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। लेकिन जब मैंने इसे Oppo Reno 6 के साथ में कंपेयर किया तो इसकी ब्राइटनेस मुझे उससे थोड़ी सी कम लगी। अब उसकी ब्राइटनेस क्योंकि 800 निट्स के अराउंड है, तो इसकी ब्राइटनेस आप मान सकते हैं कि 600 या 700 निट्स के आसपास होगी। वैसे Oppo Reno 6 और Vivo V23 की फुल कंपैरिजन वीडियो भी चैनल पर आने वाली है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद ऑल नोटिफिकेशंस टर्न्ड ऑन। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कैमरास की बात करें तो पीछे वो मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें से मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी क्रिस्प एंड वाइब्रेंट फोटोज कैप्चर करता है। डिटेल्स भी अच्छी आती हैं। स्किन टोन्स थोड़ी वार्म एंड ब्राइट साइड देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी इसका काफी अच्छा है। नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड की फोटोज में हल्का सा कलर डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड में कलर थोड़े बूस्टेड मिलेंगे नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में। कई बार नॉर्मल फोटोज में इसकी इमेज प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखती है, जैसे कि ये दोनों फोटोज सेम लाइटिंग कंडीशंस में कैप्चर करी गई हैं। फिर भी इनके एक्सपोजर में डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में कलर्स को भी ये अलग तरीके से मैनेज करता है। जैसे इन फोटोज में कलर्स एकदम क्लोज टू नेचुरल आए हैं बिना किसी ओवर प्रोसेसिंग के, लेकिन इन फोटोज में अगर ध्यान से देखें तो कलर्स कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेटेड हैं। घास कुछ ज्यादा ही हरा दिख रहा है। मेरी स्वेटशर्ट का कलर भी इसने बहुत ज्यादा अलग दिखा रखा है, जबकि एक्चुअल कलर कुछ इस तरह का है। और कमाल की बात यह है कि ये वीडियो इसी के फ्रंट 50 मेगापिक्सल कैमरा की है। रियर कैमरा में पता नहीं कलर्स इतने ज्यादा अफेक्ट क्यों हो रहे हैं। उसके बाद है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री। अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा की फोटोज में भी काफी डिफरेंस आपको दिख जाएगा। कलर्स, ब्राइटनेस दोनों में ही अलग अलग हैं। हालांकि डायनामिक रेंज के मामले में इमेज प्रोसेसिंग दोनों की ही लगभग सेम है। हाईलाइटेड या फिर ब्राइट एरिया को दोनों ही काफी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। एंड ऑफ कोर्स तीसरा कैमरा लगा है 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा। ये कुछ सैंपल्स हैं इसके मैक्रो कैमरा के, और मैंने इमेज क्वालिटी कंपेयर करने के लिए एक फोटो इसके मेन कैमरा से जूम करके और दूसरी फोटो मैक्रो कैमरा से क्लिक करी, और ये हैं वो दोनों फोटोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर्स दोनों में से किसी में भी नेचुरल नहीं है। मैक्रो कैमरा ने ग्रीन को बिल्कुल ही उड़ा दिया है, जबकि मेन कैमरा से जो फोटो क्लिक करी है उसमें ग्रीन बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। खैर अब लो लाइट फोटोज की बात करें तो नाइट टाइम में रियर कैमरा की फोटोज के रिजल्ट काफी इंप्रेसिव हैं। नाइट मोड का यूज करते हुए ये काफी अच्छे तरीके से कलर्स, टेक्सचर्स और डिटेल्स को मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अब बारी आती है वीडियोस की, तो मेन कैमरा से अप टू 4K 30 FPS तक हम इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड और अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन इसमें हमें मिल जाते हैं। जैसे जैसे स्टेबलाइजेशन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही वीडियो भी थोड़ी क्रॉप होती जाएगी, क्योंकि ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये EIS है। OIS अब की बार हमें इसमें नहीं दिया गया। तो ये कुछ सैंपल्स आप इनके स्क्रीन पर देख ही रहे हैं इसकी वीडियोस के। 1080p 120 FPS और 720p 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। 720p 240 FPS में ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी लो रेजोल्यूशन की वजह से। 1080p 120 FPS वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ज्यादा यूजफुल है। दोनों के सैंपल्स आपके स्क्रीन पर आप दे ही सकते हैं।
और फ्रंट साइड में हमें ड्यूअल सेल्फी कैमरास मिल जाते हैं, जिनमें से एक है 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा आई ऑटो फोकस के साथ में और दूसरा है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 105 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ। और ये दोनों कैमरास लगे हुए हैं इस नॉच के अंदर, जिसने इस फोन की फ्रंट लुक को एकदम खराब किया हुआ है। इसकी वजह से फोन एकदम फ्रंट से आउटडेटेड लग रहा है। अरे हमें नहीं चाहिए भाई नॉच। वैसे हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो है कैमरा टेस्ट, और अभी हम वही करने वाले हैं। तो गाइस ये है सैंपल इसके फ्रंट कैमरा की वीडियो का, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 fps पर। इसमें आप 4K 30 fps और 1080p 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी वैसे तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन कपड़ों का कलर इसने थोड़ा चेंज कर दिया है। ऑडियो क्वालिटी आपको इसकी कैसे लगी वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है और मुझे घर भागना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन IP रेटेड नहीं है। 1 eternity later. और इसके फ्रंट में जो 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगा है, उससे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1080p 30 fps तक। पिछली बार की तरह ही इसका फ्रंट कैमरा मुझे इसके रियर कैमरा से बेटर लगा, क्योंकि ये कलर्स भी सही से कैप्चर करता है, इमेज प्रोसेसिंग भी इसकी कांस्टेंट है। हाँ, स्किन टोन तो थोड़ी ब्राइट साइड ही रहती है फेस ब्यूटी ऑफ करने के बाद भी, पर ये कई लोगों को पसंद भी आती है। फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड में कई तरह के फिल्टर्स भी दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने मूड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और आपको अगर याद हो तो V21 में फ्रंट कैमरा के साथ 2 स्पॉटलाइट्स दी गई थी, वो यहाँ पर भी इसमें हमें मिल जाती हैं, पर थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट ये करी गई है कि ये अब ड्यूअल टोन के साथ आती हैं, और जिनका आप कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कूल, मीडियम या फिर वार्म। लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। सेल्फीज के मामले में स्पॉटलाइट की मदद से आप अपना चेहरा जगमग कर सकते हो, और फोटोज के साथ आप इसे वीडियोस में भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा काफी सही मुझे लगा, हालांकि रियर कैमरा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जरूर हैं, जिन्हें वी होप के सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिक्स कर दिया जाए। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है FunTouchOS 12 के साथ, जो कि बेस्ड है Android 12 पर। इससे पहले जो FunTouchOS 12 Android 11 पर बेस्ड था, वो उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं था। इसकी स्मूथनेस और एनिमेशंस मुझे काफी सही लगे, पर फिर भी पता नहीं क्यों वीवो कहीं ना कहीं अपने OS में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देता है। जैसे अगेन यहाँ पे आप नेविगेशन जैसे उसका यूज करते हुए रिसेंट ऐप्स के बीच में स्विच नहीं कर सकते, जबकि ये चीज हमें इनकी X सीरीज में देखने को मिल जाती है। पता नहीं इसके अंदर ये चीज क्यों नहीं दी गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूजर के एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना सकती हैं, जैसे कि हैप्टिक्स, और इस प्राइस पर हैप्टिक्स इसमें हमें एवरेज ही देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वीवो को जरूर से इंप्रूव करना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर बैटरी की, तो बैटरी मिलती है इसके अंदर 4200 mAh की, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है इसके प्रीडिसेसर V21 के कंपैरिजन में। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और 44 वोल्ट का ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। इसका बैटरी बैकअप भी काफी सही मुझे लगा। नॉर्मल यूजेज में 1 दिन तक इसकी बैटरी आराम से चल जाती है। अब सबसे मेन सवाल कि ये फोन परफॉर्म कैसा करता है। वेल, इसका जवाब ये है कि अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी, क्योंकि MediaTek Dimensity 920 आपके डे टू डे टास्क को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। रैम लगी है यहाँ पर LPDDR4X, जिसे आप 4 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और स्टोरेज यहाँ पर लगी है UFS 2.2, तो ऐप ओपनिंग स्पीड आपको काफी सही देखने को मिलेगी। अगर आप स्कोर्स में विश्वास रखते हैं तो ये रहे इसके AnTuTu स्कोर्स, जिनसे आपको इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रो गेमर हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं बना। इसमें BGMI को आप एक्सट्रीम सेटिंग्स पर नहीं खेल सकते, ये सिर्फ HD के साथ हाई तक ही लिमिटेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फोन गेमिंग के टाइम पर हीट नहीं होता। हाँ, थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स आप इसमें जरूर फेस कर सकते हैं। अगर गेमिंग ही आपकी मेन प्रायोरिटी है तो इस प्राइस पर आपको मार्केट में और दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ये फोन मैं आपको गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑडियो आउटपुट के मामले में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मुझे लगा है पिछली बार के कंपैरिजन में। सिंगल स्पीकर इसमें नीचे की तरफ हमें दिया गया है, जिसकी लाउडनेस काफी सही है, बट ये थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। आगे बढ़े तो हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, जो काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। इसके अलावा आप चाहें तो फेस अनलॉक को भी काम में ले सकते हैं अपने फोन को अनलॉक करने के लिए। इसकी भी स्पीड काफी अच्छी है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजों की बात करें तो थोड़ी बेटर कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए वीवो ने अब की बार 7 5G बैंड का सपोर्ट दिया है। पिछली बार V21 में सिर्फ एक ही 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया था, तो ये चीज पहले से बेटर है। बाकी 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।